सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और संविधान के विशेषज्ञ भी हैं। सबको जरा स्क्रीन पर लाइए, सबको स्क्रीन पर लाइए। अश्विनी दुबे सुन पा रहे हैं? अश्विनी भाई सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल मानिक भाई। तो अश्विनी भाई बताइए जरा, अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तब क्या होगा? क्या कोई संवैधानिक संकट होगा क्या? नहीं, देखिए, संवैधानिक बाध्यता है इस्तीफा देना, और इस्तीफा नहीं देने पर संविधान में ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 164 में कि गवर्नर जो है वहां पर उनसे इस्तीफा अगर वो नहीं देती है तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल के मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद धारण करते हैं, और विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री को इस्तीफा इसलिए देना होता है ताकि उनकी पूरी मंत्री परिषद को उनका डिसोल्यूशन हो सके, और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। तो जैसे ही पिछली विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो मंत्री परिषद भी अनौपचारिक रूप से भंग हो जाती है, और सीएम का इस्तीफा इस विघटन को औपचारिक रूप देता है। और आप भारत में देखें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग हर चुनाव के बाद दोहराई जाती है। इसके पीछे संवैधानिक नियम है। यह इस्तीफा एक औपचारिकता नहीं है बल्कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जो प्रावधान है वो, और एक महत्वपूर्ण परंपरा और बाध्यता है, और यह सुनिश्चित करता है कि जो पिछला मंत्री परिषद है उसका कार्यकाल विधिवत समाप्त हो जाएगा और नई विधानसभा होगी उसको शक्ति सौंपने और नए जनादेश को सम्मान देने के लिए उठाया जाता है। और इसीलिए देखिए, जब इस्तीफा देने जाते हैं तो गवर्नर वहां पर उस मुख्यमंत्री को केयर टेकर मुख्यमंत्री कुछ समय तक, जब तक कि नए मंत्री परिषद का गठन नहीं हो जाता तब तक के लिए वो कहते हैं दैट इज एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो जबरन वहां का मुख्यमंत्री बना रह सकता। फिर गवर्नर अभी जो एग्जीक्यूटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उस स्टेट के, और वो पावर्स भी उनमें निहित हो जाती है जैसे ही कोई लार्जेस्ट दूसरी पार्टी विन करती है। तो यहां दोनों बातों को समझना पड़ेगा कि अगर वो रिजाइन नहीं करती हैं तो उस परिस्थिति में गवर्नर जो लार्जेस्ट पार्टी है, विनिंग पार्टी, उसको बुला करके और उसमें कह सकते हैं अपना नेता चुनिए, और उस परिस्थिति में उनको हटा भी सकते हैं, वो ऐसे निर्णय ले भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर मानक भाई कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे तो वहां पर मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब मुझे जरा फिजिकली बताइए, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा न दें और राज्यपाल वहां राष्ट्रपति शासन लगाएं या फिर नई सरकार को सत्ता गठन के लिए बुला लें। मान लीजिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का दफ्तर, मुख्यमंत्री का बाकी सब दफ्तर और बाकी सारी जो चीजें हैं वो ना छोड़ने को अड़ जाएं कि नहीं मैं नहीं खाली करूंगी, तब क्या होगा अश्विनी जी? ऐसी परिस्थितियों में मानक भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास होते हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जब पास होते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो वहां पर रहता है उस ऑथराइज्ड पोजीशन में, उस ऑफिस के, उस जगह के नहीं रह जाता है। तो वो चूंकि जैसा मैंने कहा ना कि अब इलेक्शन के बाद जब एक मैंडेट क्लियर हो गया तो जब इस्तीफा देने जाता है व्यक्ति अपने स्वविवेक से तो उसको केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में कहा जाता है कि अगला जब तक 7 तारीख तक जैसे आपके पास समय है, जैसे इसी 7 मई तक वो रह सकती है मुख्यमंत्री, 7 मई तक रही है, लेकिन दैट इज कंप्लीटली एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर चाहे तो उस समय भी डिसीजन ले सकते हैं। गवर्नर उसके बाद अगर वो नहीं रिजाइन करती हैं, नहीं खाली करती हैं, नहीं चाबियां देती हैं या नहीं निकलती हैं तो गवर्नर फिर जो है एग्जीक्यूटिव हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते निर्णय ले सकते हैं, और उस निर्णय में वहां का जो स्टेट मशीनरी का हेड है, सीएस और डीजीपी, उनको डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, या कोई और भी जो वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और एग्जीक्यूटिव मामलों को देखने वाला अधिकारी है उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि आप वहां से उनको रिमूव, और वो फोर्सफुल रिमूवल भी हो सकता है। हाँ, ओके, ऑल राइट, फोर्सफुल रिमूवल क्या इसकी नौबत आएगी? क्या आपसे पहले सतीश के सिंह को लाइए? सतीश जी, इससे पहले क्या